नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सर। आप देख रहे हो अनिल सर कोचिंग क्लासेस। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को जैक क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान के बारे में। आज हम लोगों का मुद्दा होगा विज्ञान। ठीक है, तो अब हम लोग विज्ञान का सभी क्वेश्चन का एकदम सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब विज्ञान का सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो नोट कीजिएगा, सी नंबर ऑप्शन जो है अवतल दर्पण, वो बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 2, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो गोलीय दर्पण में जो होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध होता है, तो वो होता है F बराबर R/2। ठीक है, F बराबर R/2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। ठीक है, ए आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो यह गुजरता है ऑप्शन नंबर बी, एफ से, फोकस दूरी से। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण होता है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अगर किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर होता है, तो उसका जो फोकस दूरी होता है जस्ट उसका आधा हो जाता है। ठीक है, तो आधा का मतलब 50 का आधा करेंगे तो 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। आगे 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऑप्शन नंबर बी, 1D, 1D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, हमेशा पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा, किसी भी लेंस का फोकस दूरी, चाहे लेंस जो भी हो, ठीक है, अगर फोकस दूरी का बात करेगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है? तो ये जल में होता है। और अधिकतम का बात करेगा तो निर्वात में होता है। याद रखिएगा, निर्वात में अधिकतम और न्यूनतम जल में। तो अभी न्यूनतम बोला था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, जल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन कहता है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? बोला है 4D 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी, 2D। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 2D, वो है उसका आंसर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। प्रकाश का वेग, अभी मैंने पिछले 10 नंबर क्वेश्चन में बताया था कि प्रकाश का वेग जो होता है सबसे अधिक होता है निर्वात में। ठीक है, और सबसे कम जो होता है वो जल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, निर्वात में। अगला 14 नंबर, दिए गए प्रकरण में कौन ऊष्माक्षेपी है? तो श्वसन जो होता है ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी है। अगला 15 नंबर, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिका से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? चिप्स का मतलब वो जो हम लोग खाते हैं, कुरकुरे, लेज, ये वो जितना भी चिप्स का पैकेट होता है सब में गैस डाला जाता है। अगर वो गैस नहीं डाला जाता तो वो क्या होता? वो गमक जाता, बदबू आ जाता उस सामग्री से। तो कौन सा गैस डाला जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन डाला जाता है। ठीक है, 16 नंबर, जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो जंग लगना ए नंबर, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, दिए गए 17 नंबर, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का अब उपचयन हो रहा है? दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ZnO+C और उसके बाद लिखा है Zn+CO। यहाँ पे किसका अभिक्रिया हो रहा है, अपचयन हो रहा है? तो ये CO का भी हो रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बोला है दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है?
जो दिया गया एक चित्र है आपका, क्या दिया है, तो दिया है Pb प्लस CuCl2 और उससे बना क्या है, तो बना PbCl2 प्लस Cu। यहाँ पे कौन सी विक्रिया हो रहा है, तो ये विस्थापन का विक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, तो प्याज में एक गंधीय रहता है, गंध रहता है प्याज में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग करते हैं, तो ये लवण होता है आपका CaSO4 1/2 H2O। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 22, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl। ठीक है, CaOCl2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 23, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 24, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है, आपका देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आपका पाया जाता है सिरका में। ठीक है, अगला जो है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं खट्टे पदार्थ में। ठीक है, और तीसरा जो है वो है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। ठीक है, याद रखिएगा, अगर अगला एग्जाम में पूछ दिया जाए तो हम लोग को तैयार रहना है। ठीक है, आगे देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, तनुकरण प्रक्रिया में होते हैं, तनुकरण प्रक्रिया में क्या होता है, तो H प्लस होता है और OH जो होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, H प्लस OH माइनस आयन के सांद्रता में कमी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए AgBr, ये टूट के बना है Ag प्लस Br। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, अमीबा अपने किस अंग से भोजन का ग्रहण करता है, तो अमीबा अपने कूटपाद से, ऑप्शन नंबर सी कूटपाद से भोजन को ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 28, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है, तो पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण जो है वो पित्त करता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है, तो आम में जो होता है वो स्वपोषी पोषण होता है। ठीक है, आगे देखिएगा 30, क्वेश्चन नंबर 30, मानव हृदय में कितने कोष्ठक है, मानव हृदय में जो है 4 कोष्ठक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर क्वेश्चन, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, श्वसन वर्णक जो होते हैं वो कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। 32, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई जो होता है वो वृकाणु है। ठीक है, वृकाणु, ऑप्शन नंबर सी। 33 क्वेश्चन, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी अपवहन कहलाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, जनन की मूल घटना क्या है, जनन की मूल घटना जो होता है, ऑप्शन नंबर बी युग्मनज का बनना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी युग्मनज का बनना। अब क्वेश्चन नंबर 35, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है बहुखंडन को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नर युग्मक जो होता है और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर, सौर स्थिरांक का मान क्या है, सौर स्थिरांक का मान होता है, ऑप्शन नंबर ए 1.4 kW और स्लाइस m स्क्वायर। ठीक है, आगे 39 नंबर क्वेश्चन, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है, तो जैव गैस का मुख्य घटक होता है, ऑप्शन नंबर डी मीथेन। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन 40 नंबर, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल का ताप में कितना अंतर होना चाहिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों यह था आपका मॉडल सेट 1 का
विज्ञान का क्वेश्चन जो क्लास 10th का है। इसके बाद हम लोग सभी जितने भी मॉडल सेट, 5 मॉडल सेट हर सब्जेक्ट का आया है, मैं 5 मॉडल सेट का वीडियो आपको देते रहूंगा। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि जो भी बच्चे और भी बच्चे जो है उनको फायदा हो पाए। धन्यवाद।